हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी क्लास 12। इससे पहले आपके 11 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने आपके पॉलिटी के 11 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, जिसमें आपकी 6 क्लास की कंप्लीट हो चुके हैं। 7th की हमारे यहाँ पर NCERT स्टार्ट है। तो आप सभी जो है जाकर प्रीवियस वीडियोस जरूर चेक कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जो आपके कराए गए हैं। और अगर आप SST अपना क्लियर करना चाहते हो तो 60 नंबर आपके NCERT से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इसमें आपके पेडागोजिकल टर्म्स भी डिस्कस करते हैं कि आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाओगे। साथ ही साथ आपके यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासेस होती है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर है आपकी इकाई 2, आपकी यूनिट 2। इसमें क्या है आपका, इसमें आपका राज्य सरकार, ये आपका शिक्षकों के लिए दे रखा है। आप इसे पढ़ना चाहते हो पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम इसके चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, अध्याय 2। ये सब जो है आपको यहाँ पर डायग्राम दिए हुए हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन ये भी बनते हैं पेडागोजी में कि डायग्राम के थ्रू पढ़ाना चाहिए, नहीं सही बात है। नहीं तो आपको NCERT में तो सीधा सारी चीज़ें डायग्राम के थ्रू बता रखी है। क्यों? क्योंकि बच्चे इस चीज़ से ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, लर्निंग जो है उनकी बहुत बेटर होती है। तो आपको भी TLM, जो कि आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, इसका यूज़ करना आपको बच्चों को सिखाना होगा। तो इसी के तरीके से जो है यहाँ पर आपको डायग्राम, मानचित्र, ये सारी चीज़ें दी जाती है ताकि बच्चे इन चीज़ों को रिलेट कर पाए। जैसे कि आपका डायग्राम हो गया, यहाँ पर बच्चा क्या देखेगा, अरे मेरी मम्मी भी ऐसे ही खाना बनाती है। ये चूल्हा हो गया, ये सब ये भोजन हो गया, यहाँ दुकान है मैंने भी देखी है। तो बच्चे क्या करेंगे, अपने जीवन से रिलेट करेंगे। और आपका NEP 20, जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसमें सीधा बताया कि बच्चों को जीवन से जोड़ना है, वास्तविक जीवन से। तो ऐसे ही आपके यहाँ पर पेडागोजिकल क्वेश्चन तैयार होंगे। तो इसी वजह से कहा जाता है कि आप NCERT करते हो तो आपके 60 ही क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ना कि सिर्फ आपके 35 या फिर 40। तो आपके यहाँ पर 60 ही क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। बस आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और जो नया जुड़ा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट ही हमें जो है आगे वीडियो बनाने के लिए आपका मोटिवेशन देता है। यही सब चीज़ें हैं ताकि हम आपको टाइमली सारी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड करा सकें। तो यहाँ पर क्या है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिकाएं। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, हेल्थ की। और उसमें जो है आपकी गवर्नमेंट की क्या भूमिकाएं होती है। तो सबसे पहला है लोकतंत्र। लोकतंत्र हमने पहले पढ़ा है, लोकतंत्र क्या होता है। इसमें जो है लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। ठीक है, यह है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने, गृह निर्माण, सड़कों के विकास, बिजली आदि को उपलब्ध कराने के माध्यम से होता है। इस अध्याय में जो है स्वास्थ्य का अर्थ या उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। और इस अध्याय का उपशीर्षक को देखो, उपशीर्षक क्या है, उस पर विचार जो है विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा है। तो हम बच्चों से यहाँ पर क्वेश्चन भी पुटअप कर लेंगे, भाई बच्चों बताओ सरकार किस प्रकार से काम करता है, क्या बच्चे अपने अकॉर्डिंग जो है ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो उपशीर्षक यहाँ पर आ गया, स्वास्थ्य क्या है। सबसे पहले जानेंगे स्वास्थ्य क्या है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो। ये सारी चीज़ें हो गई, एम्बुलेंस हो गई, जो यहाँ पर सरकार कार्य करती है, सारी चीज़ें हो गई। तो इसमें क्या है, स्वास्थ्य के बारे में हमने अनेक प्रकार की सोच सकते हैं। कैसे, स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, हमारा बीमारियों तथा चोट आदि से मुक्त होना। ठीक है, स्वास्थ्य व्यक्ति वही है ना जो बीमारी से मुक्त हो, तो वही बताया है स्वास्थ्य क्या है, बीमारी व चोट से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारी से संबंधित नहीं है, अपितु आप यहाँ पर क्या है, केवल कुछ ऐसी स्थितियों में स्वास्थ्य को जोड़कर देखा होगा। क्या मतलब, बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ कुछ ही स्थिति में मतलब बीमारी और चोट से संबंधित है, पर हमने इस पर ध्यान नहीं देते। उपयुक्त हर स्थिति में संबंध स्वास्थ्य से ही है। क्या है, हर स्थिति में किससे संबंध है, स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपका प्रदूषण हो गया, स्वच्छ पानी नहीं मिलता, ये सब क्या है, ये सब आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है, स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। तो इन्होंने सीधा बताया कि हम क्या सोचते हैं, बीमारी और चोट ही स्वास्थ्य को बचाना है। ठीक है, यही आपका स्वास्थ्य। लेकिन स्वास्थ्य का आपका मीनिंग जो है आपका व्यापक है, उसमें आपकी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक आएंगे। जो भी चीज़ें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है वो सब स्वास्थ्य में आएंगी। तो इसमें क्या हो गया, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले। ठीक है, इससे क्या हो गया, सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर हमें भरपेट भोजन नहीं मिल रहा तो भी स्वस्थ नहीं रहोगे, और घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, बीमारी पड़ने की संभावना अधिक रहे, तो ये भी जो है आपके लिए यहाँ पर स्वास्थ्य वाली चीज़ नहीं है, स्वस्थ चीज़ें नहीं है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो हम बच्चों से पूछेंगे। क्या पूछेंगे, भाई ये बताओ इन चित्रों में इनमें से कुछ तो स्वास्थ्य से संबंधित है। बच्चे कहेंगे हाँ, तो हम पूछेंगे किस प्रकार,
समूह में चर्चा कीजिए। समूह में मतलब वहाँ पर जो भी बच्चे होंगे आपस में बात कराएंगे कि भाई तुम बताओ तुम्हें क्या दिखा, तुम बताओ तुम्हें किस प्रकार से। तो ये सब जो है हम यहाँ पर पेडागोजिकल क्वेश्चन जो है यहाँ पर बच्चों से पूछेंगे। आगे बात करते हैं। इसमें हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती, ऊंचे तथा मनोबल के साथ करें। सुस्त, अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना तथा लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन का लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रखना होता है। ये सभी क्या है, आपके स्वस्थ जीवन के हिस्से हैं। आगे आपका भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, तो भारत में स्वास्थ्य सेवाएं पढ़ेंगे। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का प्रशिक्षण यहाँ पर तालिका के थ्रू बताया गया है। प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में देखिए, ठीक है, और स्थिति का तुलना भी करना है। यहाँ पर क्या है, क्या आप इन स्तंभों को कोई शीर्षक दे सकते हैं? हम बच्चे से पूछेंगे भाई बताओ। ये सब जब हम पढ़ लेंगे बच्चों को बताएंगे भाई ये बताओ इसका क्या शीर्षक, क्या टाइटल होना चाहिए, तो बच्चे अपने अलग अलग सुझाव देंगे। आगे है यहाँ पर संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है। क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चिकित्सा विद्यालय। यहाँ पर सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं और हर साल 30,000 से अधिक डॉक्टर जो है नई योग्यता प्राप्त करते हैं। नई योग्यता मतलब डॉक्टर बनते हैं, नए डॉक्टर बनते हैं 30,000 जो है पर वर्ष। यहाँ पर भारत में अधिकांश डॉक्टर जो है शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामीण वासी जो है डॉक्टर तक पहुँचने के लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या कम है। देखो डॉक्टर तो बन रहे हैं लेकिन गांव में कम है, रीजन भी बताया। आगे पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। 1950 में भारत में केवल क्या है 2,717 अस्पताल थे, ठीक है, कब 1950 में। फिर यहाँ पर 11,000 हो गए। फिर इसके बाद 2017 में जो है 23,000 प्लस जो है यहाँ पर आपके हॉस्पिटल की संख्या हो गई। तो यहाँ पर क्या है, आपकी सेवाएं जो है बढ़ी है। वहीं भारत में करीब 5 लाख लोग जो है प्रति वर्ष आपके टीबी मतलब तपेदिक से मर जाते हैं। तो जब हम ये सारे अस्पताल बन रहे हैं फिर भी लोग मर जा रहे हैं, तो हम बच्चों को रीजन भी बता रहे हैं। भाई हम तुलना इसी वजह से तो कर रहे हैं। दो स्थिति आपके सामने रखी गई है। एक में तो बताया गया है कि भारत जो है कितना विकसित हो रहा है, दूसरी उसमें कमी भी बताई जा रही है। तो यहाँ पर क्या था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। ये क्या, स्वतंत्रता प्राप्ति तक अब तक की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हॉस्पिटल में तो हुआ है, हॉस्पिटल बने हैं ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर बीमारी में कमी नहीं आई। हर वर्ष मलेरिया से लगभग 20 लाख मामलों पर रिपोर्ट मिलती है। यह संख्या भी कम नहीं हो रही। आगे है, भारत में विदेशियों में बहुत लंबी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सक पर्यटक आते हैं। क्या होते हैं, विदेशों से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर अपनी बीमारी का इलाज कराने। ये उपचार भारत के कुछ अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना शहर के अन्य सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है। ये देखें कि विदेशों के भी भारत में आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपके कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जो कि पूरे देश में जो है सबसे अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पर क्या है, आगे हम सबको पानी पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा, ठीक है। संचारणीय बीमारी पानी के एक दूसरे से दूसरे में लगती है, एक से दूसरे में लगती है। बीमारी से जो है 21% जो है उसमें जल जनित होती है। क्या होती है, जैसे कि हैजा, पेट कीड़े, हेपेटाइटिस, ये क्या है आपकी 21% जल जनित मतलब जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां। आगे है, भारत में विश्व का दवाई निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो है भारत है। इसमें क्या है, यह है भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात भी करता है। भारत में जो है बच्चों में आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल रहा और इसके कारण क्या हो रहा है, अल्प पोषण के शिकार हो रहे हैं। तब हम बच्चों से पूछेंगे भाई यहाँ तो तुमने अपने देश की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी, यहाँ पर आपने कमी पढ़ी, अब बताओ उसका टाइटल क्या होगा। तो बच्चे अलग अलग देंगे। तो इसी प्रकार से क्या होगा, उनका यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, वो आपका यहाँ पर कोग्निटिव तरीके से सोचेंगे, संज्ञान विकसित होगा। आगे चलते हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, प्रशिक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस, आपकी ब्लड बैंक आदि मरीजों की आवश्यक सेवाएं देखभाल करना उपलब्ध करा सके। तो ये तो आपकी बेसिक सी चीज़ें होगी। जिससे सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत होती है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके, इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। हम जब बीमार होते हैं तो इसके लिए क्या होता है, इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें बताई। भारत में प्राय यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है। क्या कहा जाता है, भाई हाँ तो इलाज नहीं होगा, आप दूसरे हॉस्पिटल में जाओ, आप उस हॉस्पिटल में जाओ, ये कहा जाता है क्योंकि भारत सरकार के पास इनके लिए पर्याप्त धन व सुविधाएं नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, धन भी नहीं है, सुविधाएं भी नहीं है।
आप प्रश्न आपको यहाँ पर 14 में दिखाए गए, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चर्चा करना। देखो मैंने आपको टैग वर्ड से क्लासेस कराई है, जो स्टूडेंट उस टैग वर्ड की क्लास को देख लेगा उसके 80+ क्वेश्चन कहीं नहीं गए, सिर्फ टैग वर्ड से। मैंने आपकी ईवीएस की क्लास ली थी, उसमें हमें क्वेश्चन भी पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा टैग वर्ड देखा आंसर सही। इसी प्रकार से आपको जाकर क्लास जरूर देख लेनी है। जैसे कि यहाँ पर चर्चा आ गया, ये सारी चीज़ें भी बताई गई। टैग वर्ड से क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेंगे और सही होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आगे है, भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने, अस्पताल, देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये चिकित्सालय और आपके स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें सरकारें चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या में एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों तथा हजारों गांवों में फैली है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों पर आगे भी आपको चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हो गई जिसके चलते देश जो है इलाज में नई तकनीकी तथा विधियाँ उपलब्ध है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि भारत के स्वास्थ्य में स्थिति कितनी खराब है। आपने दो चीज़ें पढ़ी, एक में तो आपने बता दिया नई तकनीकी आ रही है, विधियाँ आ रही है, वहीं दूसरा बताता है स्थिति कितनी खराब है। सकारात्मक विकास के लिए हमें जनता के उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में भी असमर्थ है। विरोधाभासजनक स्थिति है, मतलब उल्टा भी है। हमें दिख रहा है कि देश डेवलप हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देश में बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिल पाती, इलाज नहीं होता। ज्ञान और अनुभवी व्यक्ति हैं। ठीक है, भारत में पैसे भी है, ज्ञान भी है, अनुभव भी है, व्यक्ति भी है, फिर भी हमको जो है आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। इसके कुछ कारण है, चलिए उन्हें जानते हैं। यहाँ पर क्या, सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइन में खड़े होकर क्या करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। तो ये भी सब आपकी कमी हो गई। यहाँ पर चलते हैं, एक इलाज का खर्च। तो यहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से जो है बताया गया है। आप इस स्टोरी को पढ़ना चाहते हो पढ़ लीजिए, लेकिन इस स्टोरी से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके चैप्टर से आएगा, कॉन्सेप्ट से आएगा। लेकिन ये हमें स्टोरी इसलिए दी गई है, कहानी क्यों देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, पेडागोजिकल चीज़ें आएगी कि बच्चों को हम कहानी कविताओं के थ्रू सिखा रहे हैं, तो बच्चा ज़्यादा रिलेट करेगा, ज़्यादा अच्छे से समझेगा, चिंतन करेगा। बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, चिंतन, कल्पना करेगा। ठीक है, आप बता रहे हो भाई ऐसे एक लड़का था, तो बच्चा सोचेगा हाँ लड़का हो गया, वो ऐसे बीमार था, हॉस्पिटल में जा रहा था, इलाज नहीं हुआ, तो क्या होगा, बच्चा इन सब चीज़ों में अपना चिंतन करेगा, कल्पना करेगा। तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, पेडागोजिकल क्वेश्चन बना दिए जाएंगे, आपको ये पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं आपसे आगे। यहाँ पर क्या है, जब आप बीमार होते हो हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। ये सब क्या है, बच्चों को हम बीच बीच में रिलेट कराएंगे। आप चैप्टर पढ़ा रहे हो कहानी के थ्रू, ठीक है, आपने चैप्टर पूरा पढ़ा दिया, आप बच्चों को बीच में एंगेज नहीं कर रहे, तो चीज़ें गलत है। और मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाती हूँ वो एज ए टीचर पढ़ाती हूँ। आप एज ए टीचर, जब आप टीचर बन जाओगे तो उसके बाद बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाओगे, ऐसे ही आपको पढ़ाना है। वरना आप इस चैप्टर को 5 मिनट में पढ़ सकते हो, लेकिन आपको इस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से आपको पढ़ाना है, ताकि आपके पेडागोजिकल चीज़ें, ना सिर्फ आपको इसी में, आपका CDP हो गया उसमें भी पेडागोजी आती है, तो उसमें भी आपके हेल्प करेगा। तो आपको जो है यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आएगी और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है, तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप शेयर बिल्कुल नहीं करते, तो आपको शेयर करना है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे, ये सब क्वेश्चन जो है हम बच्चों से पुटअप करेंगे। ठीक है, आपको इनके आंसर नहीं देने, आपको इनमें घुसना भी नहीं है। आप सोचो एक अनुच्छेद लिखिए, ये सब चीज़ें नहीं आनी आपसे। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपयुक्त कहानी में आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है। कौन से, सार्वजनिक तथा निजी। ये 2 चीज़ें आपको पता है कि सार्वजनिक हो गया, दूसरा आपका निजी, प्राइवेट चीज़ें हो गई। इसमें क्या है, सार्वजनिक सेवाएं क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। सार्वजनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा जो है स्वास्थ्य केंद्रों के, अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे शहरी तथा ग्रामीण दोनों की सुविधाएं प्राप्त होती है। सभी बीमारियां, आपका साधारण से लेकर विशेष रूप से देखभाल करने वाली बीमारियों का इलाज जो है यहाँ पर होता है। ग्राम स्तर पर क्या होगा, एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जिसे आप ब्लॉक कह दीजिए, सरकारी हॉस्पिटल, ऐसा आपका कहा जाता है। यह प्राय जो है एक नर्स तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक रहता है। सभी बीमारियों के लिए जो यहाँ पर इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर की देखरेख में कार्य करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कई गाँवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर क्या होगा, जिला अस्पताल होगा। ठीक है, उसमें भी यही सब चीज़ें होगी। बड़े शहरों में जो है कई सरकारी हॉस्पिटल मिलेंगे। देखो, गांव में एक मिलेगा, जिले में भी आपका 1 या फिर 2 भी हो सकता है अगर बड़ा है, लेकिन जो आपके शहर आ जाएंगे उसमें आपको कई हॉस्पिटल देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट भी। ठीक है, जैसा वहाँ एक था जिसमें आपका मन को ले जाएगा, जो आपकी कहानी बताई गई। आगे चलते हैं, आपका इसमें
एक स्वास्थ्य सेवा के कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सार्वजनिक क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी जाकर अपना इलाज करा सकता है। सार्वजनिक मतलब सबका, सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला। सरकार ने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, आ गए यहाँ पर क्या, सरकार ने सभी नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जो है ये अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र जो है स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन या पैसा आता है जो सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। हम क्या करते हैं, सरकार को हम ही देते हैं, वो भी टैक्स के रूप में। इसलिए ये सभी सुविधाएं सबके लिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि इसमें जो है अच्छी सेवाएं जो है निःशुल्क व कम कीमत पर हो जाती है। अब कोई गरीब है वो भी अपना इलाज यहाँ पर करा सकता है, जैसे कि गरीब भी इलाज यहाँ पर करा सकते हैं, वही सब चीज़ें दी गई है। ये सब जो है आपके यहाँ पर बच्चों को हम रिलेट कराएंगे, ये सब चीज़ें आपके बच्चों के लिए होगी। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, करों से रिलेटेड आपके यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई, इसे भी पढ़ ले। ठीक है, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, चलते हैं। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग किस में करेंगे, सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में करते हैं जिसमें सभी नागरिकों का फायदा हो, जैसे प्रतिरक्षा, ठीक है, पुलिस, न्यायिक सेवा, आपका राजमार्ग आदि में जो है नागरिकों को लाभ होते हैं। अन्यथा इन सभी सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकता। अब ये देखो, आपको सड़क बनाना है, आप सड़क खुद से थोड़ी बनाओगे, हर व्यक्ति अपनी अपनी सड़क थोड़ी बना के चलेगा। तो इसी वजह से जो हम कर देते हैं ताकि सरकार सबके लिए काम कर सके। करों में जो है कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा, ठीक है, आपके सरकारी क्या होते हैं, कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिसमें जो है जरूरतमंदों नागरिकों को लाभ मिलता है। करों से प्राप्त धन का उपयोग करके प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों से राहत मिलती है। पूर्णावास के लिए भी कार्य होते हैं। अंतरिक्ष, परमाणु, ये सब जो है आपके यहाँ पर सभी प्रकार के राजस्व से ही चलाए जाते हैं, मतलब करों के द्वारा राजस्व से ही चलाए जाने वाले कार्यक्रम हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई। आगे आपका यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बीमारी जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त, हैजा, चिकनगुनिया आदि फैलने से होता है। ठीक है, फैलने से रोकना, ये सब चीज़ें क्या है, हम क्यों करते हैं, ताकि ये सब चीज़ें फैले ना। इसी व्यवस्था में सरकार लोगों के सहयोग से जो है करती है, अन्यथा ये असफल हो जाएगी। असफल क्यों, अगर आप सभी जो है सपोर्ट नहीं करोगे, आप जाकर वहाँ पर टीका नहीं लगाओगे, जाकर इलाज नहीं कराओगे, तो ये सब चीज़ें जो है सरकार कितना भी कर ले, अगर जनता साथ नहीं देगी तो चीज़ें नहीं होती। ठीक है, उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र में सभी लोग जो है अपने कूलर व घरों की छतों पर पानी इकट्ठा ना होने दें। अब मान लीजिए सरकार तो आपकी दवाई छिड़काव कर रही है, ये सारी चीज़ें, और आप अपने घर में कूलरों घरों में पानी भर के बैठे हो, तो उससे तो मच्छर आएंगे, तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है कि सभी जो है सहयोग करें। यहाँ पर क्या है, आपको एक चित्र के थ्रू बताएंगे। भाई, गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती हुई एक डॉक्टर, बच्चे देखेंगे, अरे हाँ हम भी जाते हैं ऐसे दवाई लेने, ये वो, तो बच्चा क्या करेगा, अपने वास्तविक जीवन से जोड़ेगा। ऐसे हमारे संविधान के अनुसार हित को सुनिश्चित करना, सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना क्या है, प्राथमिक कर्तव्य। आगे सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी होती है। ठीक है, क्योंकि अस्पताल समय पर व्यक्ति का इलाज नहीं प्रदान करना पड़ता। ठीक है, देखो सरकार को क्या करना पड़ेगा, हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा, क्योंकि अस्पताल समय पर जो है व्यक्ति का इलाज प्रदान नहीं कर पाता, इसका तात्पर्य क्या है, जीवन जो है सुरक्षा में नहीं है। तो इसी चीज़ का सरकार को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अदालत में भी ये कहा जाता है कि सरकार का कर्तव्य वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे। ठीक है, असमाशिक इलाज मतलब आपका जो इमरजेंसी का इलाज होता है वो सुविधाएं भी प्रदान करें। अब ऐसा तो है नहीं, किसी व्यक्ति का सर जो है हाँ से खराब हो गया, मतलब सर फूट गया, तो आप ऐसा थोड़ी कि वेट करोगे लाइन में, क्या की जाती है, उसे असमाशिक मतलब आपके इमरजेंसी वार्ड में लिया जाता है कि उसका जल्दी से इलाज करा पाए। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। आगे बात करेंगे अब आपका निजी। ठीक है, यहाँ पर आपका फिर से डायग्राम दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या, यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख से ज़्यादा बच्चे संक्रमण से मर जाते हैं। ठीक है, संक्रमण से मर जाते हैं, और इसे रोकना जो है असंभव है। तो एक सरकारी अस्पताल में बीमार बच्चे के साथ बैठी हुई एक औरत, ठीक है, ये आपका यूनिसेफ ने भी बताया कि 10 लाख बच्चे इसी कारण से मरते हैं। संक्रमण मतलब एक दूसरे के द्वारा जो होने वाली बीमारी है, हवा से, पानी से, वो सब चीज़ों से यहाँ पर मरते हैं, जिसे रोकना भी संभव नहीं है। आगे है निजी सेवाएं। ठीक है, अभी तक क्या पढ़ी हमने, सार्वजनिक सेवाएं, अब है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हर देश में जो है कई प्रकार की निजी स्वास्थ्य सेवाएं, बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने रखते हैं। ग्रामीण शहरों में क्या होगा, आपके पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मतलब RMP मिल जाते हैं, RMP मिल जाते हैं। शहर में जो है बड़ी संख्या में डॉक्टर मिलेंगे
जो विशेषज्ञ होंगे, सेवा प्रदान करते हैं, निजी रूप से अपने हॉस्पिटल चलाते हैं, नर्सिंग होम होते हैं, काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं परीक्षण करती है, विशिष्ट सुविधा उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि ये चीज़ें यहाँ पर होती है। ऐसी दुकानें भी होती है जहाँ पर दवाई मिल जाती है, ठीक है। ये सब क्या होती है, प्राइवेट चीज़ें होती है, निजी होती है। तो यहाँ पर हम बच्चों से फिर क्वेश्चन पूछेंगे, भाई किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है। बच्चे मतलब हम बच्चों को यहाँ पर इन सब क्वेश्चन के थ्रू रिलेट कराएंगे। तो यहाँ पर क्या है, दिल्ली में जो है एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीज की देखभाल का कमरा, जैसे कि इस नाम से ज्ञात होता है कि निजी सेवाओं का अर्थ क्या है, सरकार का स्वामित्व तथा नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। सरकार का जहाँ पर नियंत्रण नहीं होगा वो चीज़ें निजी होगी। जैसे कि आपका क्या होता है, निजी हाउस होता है, यहाँ पर सरकार आके ये नहीं कहेगी ये दीवार ऐसे बनाओ, ठीक है। ऐसे आपका हॉस्पिटल होता है, यहाँ पर सरकार दखल नहीं देती। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत निजी स्वास्थ्य जो है, मरीजों की हर सेवा करने के लिए धन व्यय करना पड़ता है। यहाँ पर क्या होगा, पैसा देना होगा। यहाँ निजी सेवाएं जो है चारों ओर दिखाई देती है और बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल चलाती है। कुछ कंपनियां दवाई बनाने बेचने में भी लगी रहती है। शहर के कोने कोने में जो है दवाई की दुकान देखी जाती है, ठीक है। अब ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है। स्वास्थ्य सेवा तथा समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। देखो अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ ली, निजी तथा आपकी सार्वजनिक, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे, इन दोनों में जो है आपके यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाती है, समानता फिर भी देखने को मिलेगी, ये सब चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर क्या आपके घर के पास कोई निजी स्वास्थ्य सेवा है तो बच्चे बताएंगे हाँ वो डॉक्टर अंकल है, उनका निजी है, उन्हें चलाने के लिए वहाँ पर लोग कितने हैं, क्या सुविधा का पता है। हम बच्चों को एक्टिविटी के तौर पर चीज़ें देंगे। तो इसमें क्या है, हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं, मतलब प्राइवेट चीज़ें हो रही है, लेकिन आपका यहाँ पर सार्वजनिक कह सकते हो आपकी नहीं हो रही। लोग ऐसी दिशा में जो है निजी सेवाओं पर उपलब्ध हो पाते हैं। शहरों में जो है केंद्रितकरण है, इसका केंद्रित है, इन सेवाओं का मूल्य जो है अधिक होता है, दवाइयाँ महंगी पड़ती है, खरीदने का सामर्थ्य नहीं होता, इसलिए परिवार जो है बीमार रह जाते हैं और ऋण भी लेना पड़ता है, कर्जा भी लेना पड़ता है। आगे कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए ऐसे कार्य को प्रोत्साहित करेगी जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध कराने तथा उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कुछ चिकित्सक जरूरत से ज़्यादा दवाई, इंजेक्शन या फिर आपके सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त होता है। कुछ क्या करेंगे डॉक्टर कि भाई ये दवाई ले लो, ये मतलब अपना रोजगार चलाते हैं, अपना पैसा बनाते हैं, ठीक है, चाहे उसकी आवश्यकता भी नहीं हो, वही सब चीज़ें। इससे पहले आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट जिससे क्वेश्चन बनेंगे, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आपका आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहाँ तक संभव है प्रत्येक चिकित्सक को औषधि के नाम, मतलब आपका जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त तथा उपयुक्त रूप से हो, ठीक है। तो याद रखना है कि ये सब की चीज़ें क्या है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद भी आपका यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड है। सीधा पूछ लेंगे किस चीज़ से रिलेटेड है, आयुर्वेद लिख देंगे, बाकी सब चीज़ें लिख देंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपका एक्टिविटी दे दी हमने बच्चों को। आगे है यहाँ पर तथ्य, यह है कि जनसंख्या 20% लोगों को बीमारी के दौरान आवश्यक दवाई खरीदने में सक्षम है। क्या, जितनी जनसंख्या उसके सिर्फ 20% लोग हैं जो दवाई खरीदने में सक्षम है। वे सभी लोग जो है गरीब नहीं समझते, दवा खर्च उठाने में कठिनाई महसूस अनुभव करते हैं, ठीक है। जिनमें हम गरीब नहीं समझते मतलब खर्चा उठा सकते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है जो लोग अस्पताल में कभी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उन्हें 40% लोग जो है खर्च का भुगतान करने के लिए पैसे भी उधार लेते हैं या फिर संपत्ति बेच देते हैं। 40% लोगों का भारत में ये सारी चीज़ें होती है। आगे है ग्रामीण लोगों के, यहाँ पर गरीब लोगों के परिवार में बीमारी चिंता मुसीबत का कारण बन जाती है। ऐसी स्थिति में बार बार आते हैं और पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं, ऊपर से बीमार हो जाए, चोट लग जाए तो और ज़्यादा। परिवार को उतना भोजन भी नहीं मिलता जितना उन्हें खाना चाहिए। आधारभूत आवश्यकताएं, पीने का घर, पीने का पानी, घर, पर्याप्त जगह, साफ वातावरण, ये सारी चीज़ें भी उपलब्ध नहीं होती, इसलिए बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमार होने पर खर्च में उनकी हालत और अधिक खराब हो जाती है। आगे चलते हैं, कभी कभी केवल पैसा ही बेहतर इलाज का बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है जहाँ पर वे अच्छी तरह से नहीं चलाए जाते। निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है, मतलब कुछ आपको ऐसे स्थान भी मिलेंगे आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ पर आपके समय पर जो है चीज़ें नहीं मिलती। जैसे कि एक गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर दिखाने के लिए कई किलोमीटर जो है
चलकर जाना पड़ता है। तो इस प्रकार की स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है आपका, क्या किया जा सकता है? निसंदेह जो है हमारे देश में लोगों को स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। सरकार को उत्तरदायित्व लेना चाहिए कि हम सबके जो नागरिकों को, विशेषकर गरीबों तथा सुविधाहीन को गुणात्मक सुविधाएं प्रदान करें, गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं। फिर उन्हें जो है स्वास्थ्य तथा जितना भी जीवन की आधारभूत सुविधाएं उन्हें सामाजिक स्थिति पर निर्भर होती है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों के लिए कार्य करना आवश्यक है। ऐसे में क्या करना संभव है? अगले प्रश्न पर उदाहरण के साथ देखेंगे। यहाँ पर क्या है आपका, हमने यहाँ पर आपका गोल दे रखा है सतत विकास लक्ष्य, आपका SDG गोल और आपका MDG गोल होते हैं। ये भी हम आपके बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सीधा यहाँ पर क्या बताया, सतत विकास लक्ष्य जो आपका थर्ड है, पूछा जाए थर्ड किससे रिलेटेड है? उत्तम स्वास्थ्य और आपका खुशहाली, चीज़ें याद रखनी है। गोल आपका यहाँ पर थर्ड SDG आपके गोल से। आगे चलते हैं यहाँ पर केरल का अनुभव। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा हमने मानचित्र दे रखा है, इसे देख सकते हो। यहाँ पर 1996 में केवल केरल सरकार के राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पूरे बजट का 40% जो है पंचायत को दे दिया। पंचायत को आवश्यकताओं की योजना बनकर उनकी पूर्ति कर सके। गाँव में पानी पीने, आहार, औरतों का विकास, शिक्षा आदि की उचित व्यवस्थाओं, ठीक है, संभव हो सके। इस फलस्वरूप जल वितरण की यहाँ पर व्यवस्था की जांच की जाए। स्कूल, आपके आंगनबाड़ी का काम सुनिश्चित किया जाए। गांव में विशेष समस्याओं का ध्यान रखा जाए। स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार किया जाए और इन सब कार्यों की स्थिति में सुधार लाया जाए। इतने परिवर्तन के बाद जो है, प्रयत्नों के बाद कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों की अपर्याप्त बिस्तर, आपका यहाँ पर पर्याप्त डॉक्टर का न होना। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए जो है यहाँ पर आपका एक वेबसाइट दिया, आप जाकर इसे चेक कर सकते हो। आइए अब अन्य देशों के उदाहरण देखिए जो कि आपके स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जो है कार्य पद्धति को जानेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे रखी है। भारत में केरल का राज्य जो है गुलाबी रंग में दिखाया गया, तो आप देख सकते हो गुलाबी रंग में कहाँ है आपका केरल, ये आपके यहाँ पर केरल हो गया। आगे चलते हैं, इसमें आपका कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। क्या? सबसे स्वस्थ देश किसका? मध्य अमेरिका का। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है? संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले जो है कोस्टारिका एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। क्या? सेना नहीं रखेंगे। सेना पर व्यय किया जाने वाला धन जो है लोगों के स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा तथा आधारभूत जरूरतों पर खर्च करेंगे। यहाँ पर क्या है, कोस्टारिका को सरकार मानती है कि देश के विकास को या फिर देश को स्वस्थ होना जरूरी है। इसके लिए देशवासियों का भी स्वस्थ होना जरूरी है। देश तभी स्वस्थ होगा जब वहाँ की जनता स्वस्थ होगी, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर मानी जाती है। इसलिए जो है देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया गया। यहाँ पर क्या है, कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं तथा सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे पीने के लिए सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण, आवास आदि। ठीक है, स्वास्थ्य की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा का भी होना जरूरी भाग है। तो ये किसका मानना था, आपसे सीधा पूछा जाएगा। कोस्टारिका क्या है, कोस्टारिका किसका शहर है, क्या है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब बच्चे कहते हैं हमें तो समझ ही नहीं आता SST में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। SST में क्वेश्चन NCERT से आएंगे। सीधा लिखा हुआ है NCERT पढ़ लो। ठीक है, अगर आपको 60 नंबर चाहिए, ठीक है, और इस प्रकार से पढ़ो कि आप पढ़ाओगे किस प्रकार से। तो आप सभी को क्या करना है, वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा ही पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका अभ्यास हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर एक और गोल दे रखा है, पूछा जाए आपका SDG 6 गोल किससे रिलेटेड है? क्लीन वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, किससे? जल व स्वच्छता से। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपके यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, वैसे आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ, और आप सभी क्या करो, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, जिसमें हम आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस है, जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, तो उन्हें भी देख लेना। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ऐसे ही तैयारी करते रहे, चैनल के साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।